हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज है 20 डे रिवीजन सीरीज़ एमटीएस का सेकंड डे। तो जो है वीडियो को लास्ट तक देखिए। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हाँ, और चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे जो है मैं जो भी वीडियो डालूँ उसका अपडेट जो है आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। अ कॉन्ट्रैक्टर हैज़ द टारगेट टू कंप्लीट अ वर्क इन 40 days. ही एम्प्लॉयज 20% हु कंप्लीटेड 1/4 ऑफ द वर्क इन 10 days and left the number of person he has to employ to finish the remaining part of the target। मतलब बोला क्या गया है कि एक कॉन्ट्रैक्टर को एक काम कंप्लीट करने के लिए जो है कितने दिन का टारगेट दिया गया है, 40 days का। ही एम्प्लॉय 20%, वो जो है वो कॉन्ट्रैक्टर जो है 20% को काम पर लगाता है अगर, तो वो जो है कितने दिन में वर्क कंप्लीट कर रहा, वो 10 days में वर्क कंप्लीट कर रहा है। हाँ, 20 वर्कर को लगाता है तो वो जो है 10 days में वर्क कंप्लीट कर रहा है। 10 days में कितना पार्ट कंप्लीट कर रहा है, वर्क का 1/4 पार्ट जो है कंप्लीट कर रहा है वर्क का। ये ना बोल रहा है एक काम का 1/4 भाग 20 दिन में 20 वर्कर जो है 10 दिन में पूरा कर रहा है। टोटल कितना डेज दिया हुआ है, 40 दिन। तो 10 दिन में जो है 1/4 काम कर रहा है, तो बचा हुआ कितना दिन, 30 दिन। तो बचा हुआ 30 दिन में कितना काम करेगा, 1/4 कर रहा है, तो बचा हुआ इसका एक पार्ट का में 1/4 कर रहा है, तो कितना पार्ट बचा हुआ है, 3/4 पार्ट अभी बचा हुआ ही है काम ना। वो जो है 30 दिन में करेगा। कितना आदमी करेगा ये तो नहीं पता है, क्योंकि जो है मैन जो है डिफरेंट डिफरेंट भी हो सकता है। तो वही ना बोल रहा है कि एम जो है मैन जो है हम लोग को क्या बोल रहा है, निकालने को बोल रहा है, पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो इसमें जो है चेन रूल लगाएंगे। चेन रूल का फॉर्मूला क्या होता है, M1 D1 इक्वल टू M2 D2/W2। M1 मैन, डे, वर्क। M2 सेकेंड पार्ट को करने के लिए जो है कितना न्यू मैन लग रहा है और कितना डेज लग रहा है और कितना वर्क लग रहा है। तो फुल फॉर्म पता चल गया। ये जो है चेन रूल का फॉर्मूला है। अब इसी फॉर्मूला पे हम लोग पुट कर देंगे। तो फर्स्ट पार्ट तो ये हुआ ना, 20 वर्कर जो है 10 days में 1/4 पार्ट कंप्लीट कर रहा है। तो फर्स्ट पार्ट यहाँ का हुआ, 20 मैन 10 days में 1/4 पार्ट कंप्लीट कर रहा है। तो M2 सेकेंड पार्ट ये। अब ये जो है बचा हुआ काम कर रहा है, इसलिए इसको जो है ये जो है बचा हुआ रिमेनिंग पार्ट कर रहा है कितना डेज में। M2 तो नहीं दिया हुआ, यही निकालने बोल रहा है। अब D2 कितना है, डे मतलब डेज, सेकेंड वाला डेज कितना लग रहा है टोटल, D कितना पार्ट बचा हुआ है ये। तो अब जो है इसका होल कैलकुलेशन कर लेंगे। अब देखिए इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे। तो 20 × 10, ये वाला पार्ट ऊपर चले जाएगा 4, और ये क्या हो जाएगा M2 × 30 × 4/3। ये 3 से 3 10 या 30। अब ये वाला पार्ट जितना बचा है ये इधर आ जाएगा। तो M2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20 × 10 × 4 जो है 10 × 4। तो M2 कितना आ गया, मतलब कितना रिमेनिंग पार्ट को काम करने के लिए कितना मैन लगेगा, सॉरी ये डेज नहीं है, मैन कितना क्या लगेगा, आदमी लगेगा, 20 आदमी लगेगा रिमेनिंग पार्ट को कंप्लीट करने के लिए। तो जो है यही आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्या है, द रेडियस ऑफ ए स्फीयर इज डबल्ड द परसेंटेज ऑफ इंक्रीज इन सरफेस एरिया। इसको जो फॉर्मूला वाइज नहीं बनाएंगे, क्योंकि जो है बहुत टाइम लग जाएगा एग्जाम में। तो जो है मैं बताते चल रही हूँ, इसको जो है सक्सेसिव डिस्काउंट के फॉर्मूला से बनाएंगे। तो सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला तो आप लोगों को पता ही होगा। मैं जो बाद में सारे चैप्टर का टॉपिक वाइज एक एक करके बेसिक से पढ़ाऊंगी। अभी जो ये रिवीजन सीरीज चल रहा है, तो इसको जो है मैं जल्दी जल्दी कंप्लीट कर रही हूँ, ठीक है। तो आप लोग देखते चलिए। सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या होता है, x + y - xy/100, यही होता है ना सक्सेसिव डिस्काउंट। या फिर इफेक्टिव डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या होता है, यही होता है। तो इधर क्या बोला, द रेडियस ऑफ ए स्फीयर इज डबल्ड द परसेंटेज ऑफ इंक्रीज इन सरफेस एरिया। मतलब सिर्फ इंक्रीमेंट हो रहा है यहाँ, कुछ भी मतलब सिर्फ इंक्रीमेंट का बात हो रहा है। अगर जो है कहीं जो है डिस्काउंट या फिर इस सब का बात होता है तभी हम यहाँ माइनस लगाते हैं, बट यहाँ इंक्रीमेंट का बात हो रहा है तो यहाँ प्लस हो जाएगा। तो अब जो है इसको क्या करेंगे, जो है यहाँ 100 हम लेट करेंगे और 100 लेट करके बनाएंगे, क्योंकि जो है अगर आप 100 से ज़्यादा कुछ भी मानिएगा तो वहाँ जो है बनाने में जो है टाइम लग जाएगा। तो हम लोग जो है शॉर्ट के लिए क्या करते हैं, 100 ही लेट करते हैं। 100 इसलिए लेट किया क्योंकि जो है यहाँ जो है रेडियस नहीं दिया हुआ है और ये इंक्रीज़ कर रहा है, तो कितना इंक्रीज़ कर रहा है ये बताना है। तो इसलिए जो है हम लोग 100 ही माने हैं। 100 × 100 5। अब सबको प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 300 का इंक्रीमेंट हो रहा है आंसर। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A two-wheeler depreciate at 20% of its value every year if the present value of the same be 90,000. If depreciate value would be rupees 36,864 after। क्या बोला जा रहा है, एक टू व्हीलर है, हाँ समझ जाओ, ये टू व्हीलर है ना। अच्छा पेंटिंग नहीं आता मुझे। और टू व्हीलर डेप्रिशिएट एट 20%, जो है कितने परसेंट से डेप्रिशिएट हो रहा है, मतलब रेट ऑफ डेप्रिशिएशन कितना दिया हुआ है, 20% दिया। डेप्रिशिएट का मतलब क्या होता है, जब भी आप कोई वैल्यू एसेट्स खरीद के लाते हो। एसेट्स क्या होता है, अब जैसे कि आप मोबाइल फ़ोन खरीद के लाए तो उसको यूज़ किए, जब आप उसको यूज कर लिए आफ्टर 2 मंथ या फिर 2 ईयर के बाद कभी भी,
यूज़ करने के अगर आप 1 मंथ भी 15 दिन के बाद भी सेल करोगे तो जितना में खरीदे हो उतना में ऑब्वियस सी बात है कि नहीं बिकेगा, वो उससे कम ही दाम में बिकेगा, क्योंकि वो क्या है, डेप्रिशिएट एसेट्स है। डेप्रिशिएट एसेट से ये प्रॉपर्टी डेप्रिशिएशन वाला है। वही अगर लैंड के केस में देखते हैं तो वो क्या होता है, मतलब ज़मीन के केस में अगर आप 1 दिन पहले भी ज़मीन खरीदे हो, उसको जो है 2 साल के बाद भी बेचोगे, 3 साल के बाद भी बेचोगे, तो उसका दाम क्या हो जाएगा, बढ़ेगा ही। बट जो है ये सब के केस में क्या होता है, क्योंकि ये जो है यूज़ करने वाला चीज़ है, इसलिए जो है इसका वैल्यू क्या होता है, घटते चलता है। ठीक है, तो रेट तो कॉमर्स तो पढ़ा नहीं रही हूँ अभी मैं, मैथ पढ़ा रही, तो जल्दी जल्दी देखते हैं क्या है कि कितने परसेंट से डेप्रिसिएशन कितना था, 20% था। और जब खरीद के जिस टाइम खरीदे थे उस टाइम कॉस्ट कितना था, उस टाइम का प्रेजेंट वैल्यू कितना था, 90,000 था। आफ्टर डेप्रिसिएशन इसका वैल्यू कितना हो गया, किस परसेंट से घटा था, डेप्रिसिएशन हुआ था 20% से, और डेप्रिसिएशन के बाद वैल्यू कितना हो गया, कितना हो गया। तो अब क्या पूछा जा रहा है कि कितने साल के बाद इतना इतना से इतना हुआ, मतलब टाइम पूछा जा रहा है उनसे, टाइम पूछा जा रहा है ना। तो जो है टाइम निकालेंगे, रेट टू द पावर टी, ये होता है ना फॉर्मूला। जिसको नहीं पता है लिखते चलिए, मैं बाद में बेसिक से सारे टॉपिक को अच्छे से पढ़ाऊंगी। क्या है, अब ए कितना दिया हुआ है 36,864, बी कितना है 90। तो सारा क्या मैंने इधर से करके फिर इधर किया है, टी इक्वल टू कितना हो गया 4 ईयर। होप्स आप लोग को समझ में आया होगा, जिसको नहीं आया वो कमेंट में लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, द सेलिंग प्राइस ऑफ अ रेडियो वॉज रुपीज़, सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है रेडियो का 255 है। अगर उसमें डिस्काउंट दिया गया है कितना, When 15% डिस्काउंट वॉज अलॉटेड द मार्क प्राइस ऑफ द रेडियो, मतलब अगर जो है 15% डिस्काउंट दिया गया तब उसका सेलिंग प्राइस कितना हो गया, कितना हो गया, कितना डिस्काउंट दिया गया, मतलब कॉस्ट प्राइस पर ही ना डिस्काउंट दिया गया होगा, तभी ना सेलिंग प्राइस इतना हुआ है हमारा। तो जो है इसका क्या निकालना है, मार्क प्राइस निकालना है। मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस दोनों सेम ही होगा। कब सेम होगा, जबकि वैल्यू नहीं दिया हुआ है। अगर वैल्यू दिया हुआ है कॉस्ट प्राइस का तब मार्क प्राइस निकालने बोले, तो उस केस में आप ये नहीं बोल सकते कि जितना कॉस्ट प्राइस है उतना ही मार्क प्राइस हो जाएगा, उस केस में आपको निकालना पड़ेगा। तो इसके अभी जो है मार्क प्राइस नहीं दिया हुआ है, तो अभी जो है मार्क प्राइस इक्वल टू सीपी हो जाएगा। दोनों बोल सकते हो तो नहीं जाएगा, बोल सकते हैं। तो यहाँ जो है मार्क प्राइस निकालना है, एमपी कैलकुलेट करना है, और यहाँ डिस्काउंट कितना दिया गया है 15% दिया गया है। तो 100 हम लोग लेट करते हैं 100 को, पहले भी बताएं हम कि जो है 100 को इसलिए लेट करते हैं क्योंकि यही जो है सबसे ईजीएस्ट डिजिट होता है। तो 100 में से डिस्काउंट 15 दिया गया तो कितना बचा 85, तो जो है 85% बचा है इधर सेलिंग। अब जो है सेलिंग प्राइस डिस्काउंट देने के बाद कितना हो गया, इतना हो गया, तो मार्क प्राइस कितना हो जाएगा। हाँ, तो कैलकुलेशन करने के बाद जो है आंसर कितना आ गया, इतना आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, अ डीलर मार्क इज गुड 20% अबव द कॉस्ट प्राइस। एक डीलर जो है अपना मार्क प्राइस जो है 20% बढ़ा कर ही लिखता है, अपना कॉस्ट प्राइस जो है क्या करता है 20% बढ़ा करके ही लिखता है, मतलब 100 अगर था तो 120 लिखता है वो। ही देन अलॉट सम डिस्काउंट, और वो क्या दावा करता है कि वो जो है कुछ डिस्काउंट दे रहा है किसको, सेलर को, जिसके बाद जो है वो कितना प्रॉफिट कमा रहा है डिस्काउंट देने के बाद भी। कॉस्ट प्राइस किसी प्रोडक्ट का 100 था, वो बढ़ा करके 120 लिखा है, और उसको क्या बोला है कि डिस्काउंट देने के बाद वो जो है कितने में बेच रहा है, उसको एसपी कितने में, सेल कितने में कर रहा है 108 में कर रहा है। तो डिस्काउंट कितने का दिया 12 का दिया, तो इसमें डिस्काउंट परसेंटेज पूछा जा रहा है। तो क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस पे ही ना डिस्काउंट दिया होगा, तो वो ये नहीं पता है हमें, तो एक्स परसेंटेज लिखे हैं, और परसेंटेज जब भी लिखा जाता है बाय 100 किया जाता है, तो ये किए। और कितने का डिस्काउंट दिया हुआ ही है 12%, 12 रुपीज़ का डिस्काउंट दिया, तो यहाँ परसेंटेज पूछा जा रहा है, चल 12 इंटू 100 बाई 120, तो कितना हो गया, डिस्काउंट कितने का दिया 10%। समझ में आया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, बाय सेलिंग अ कॉस्ट फॉर ₹630 अ शॉपकीपर गेन 5%, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द कॉस्ट। जो है क्या बोला गया है कि किसी भी एक कोट को एक सेलर सेल करके जो है सेल करता है, और जो है उसको कितने में सेल करता है 630 में, और उस पर जो है गेन कर रहे हैं 5%। 100 में प्लस किया गया यहाँ 5%। अब 100 क्यों लिखा गया है इसके बारे में मैंने लास्ट वीडियो में बताया, वीडियो को देखिए पीछे जा करके। 100 जो है 105 हो गया, गेन 5% किया गया है, तो अब कॉस्ट प्राइस सीपी पूछा गया है, तो क्या हो जाएगा,
एस पी इतना ही है ना, इतना गेन किया, ये कॉस्ट प्राइस निकालना है, इसको अभी कट कर देती हूँ। कॉस्ट प्राइस एक्स लेट किए हुए हैं, तो एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा 630 इंटू 100 बाई 105। तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया 600। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया, एक डायग्राम दे दिया गया है, एक पाई चार्ट दे दिया गया है, उससे जो कुछ क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए देखते हैं क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन, इफ द एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन द प्रिंटिंग अंडर हेड ए इज, मतलब ए के अंदर में जो है प्रिंटिंग का चार्ज जो है कितना पड़ गया है। ए के अंदर में अगर प्रिंटिंग का चार्ज 5000 पड़ रहा है, देन द सम ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड अंडर द हेड ऑफ बी एंड डी, बी और डी के अंदर में कितना पड़ेगा, ये ना पूछ रहा है किस क्या चीज़ एक्सपेंडिचर का चार्ज बी और डी में। तो देखिए पाई चार्ट देखिए, ए का जो है वैल्यू कितना दिया गया है 20% दिया गया है। तो ए का वैल्यू 20% दिया है, परसेंटेज भी दिया हुआ है। तो जो है इसका 1% का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1% का इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 20% का वैल्यू दिया हुआ है अभी ना, ये 20% का वैल्यू अभी दिया हुआ है कितना 5%, 5000। तो 1% का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 5000 इंटू 100/20, ये ना हो जाएगा। तो 1% का वैल्यू आ जाएगा। अब जो है क्या पूछा जा रहा है, ये जो है कितना आ गया 1% का वैल्यू आ गया। अब नेक्स्ट क्या पूछा जा रहा है कि बी और डी का, बी और डी का देखिए पाई चार्ट में कितना वैल्यू दिया हुआ है, बी प्लस डी का जो है वैल्यू कितना दिया गया है 25 एंड 10, 25% और 10%, यही ना दिया हुआ है। तो कितना हो जाएगा 35% हो गया ना। 35। अब जो है क्या पूछा जा रहा है, 1% का वैल्यू इतना है तो 35% का कितना हो जाएगा, यही है। तो 25,000 इंटू 35/100 ये हो जाएगा। कट करके अब इसको जो है कैलकुलेट करके जो है आंसर आ जाएगा। चलिए इसी का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इसी पाई चार्ट का क्या है, द टू एक्सपेंडिचर विच टुगेदर विल फॉर्म एन एंगल ऑफ 108 डिग्री एट द सेंटर। मतलब ऐसा दो एंगल इसमें से बताना है जिसका जो है क्या फॉर्मेशन जो है वो मिल करके 108 डिग्री बनेगा। तो ये पूरा पाई चार्ट कितने का होता है, 360 डिग्री का होता है। और जो ये पूरे 360 डिग्री का जो है कितना परसेंट दिया हुआ है, 100% में दिया हुआ है फॉर्मेशन। मतलब सबको प्लस करेंगे तो 100 ही होगा ना, 20, 25, 15 ये सारे का वैल्यू जो दिया हुआ है ABC का, सबको प्लस करने के बाद 100 ही होगा। मतलब 360 डिग्री का वैल्यू में 100 दिया हुआ है, तो 1 डिग्री का कितना हो जाएगा 100/360। अब निकालने 1 डिग्री का जब निकल जाएगा तो ये 108 डिग्री का निकालना तो ईजी है, इंटू कर देंगे 108 से हो जाएगा ना। अगर 100/360 इंटू 108 डिग्री निकालना है तो इंटू कर देंगे 108 से। तो अब जो है कितना हो जाएगा, कैलकुलेट करके आंसर कितना आ जाएगा, 30 डिग्री, ये हो जाएगा आप लोग का आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल जा रहा है। असम वॉज डबल्ड विथ 12.2% रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। यहाँ सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है कि सिंपल इंटरेस्ट के रेट से ही जो है ये डबल हो रहा है अमाउंट, जो टाइम पीरियड इसका निकालने को बोला गया है। तो यहाँ क्या हो जा रहा है, अमाउंट जो है क्या हो जा रहा है, डबल हो जा रहा है। मतलब हम लोग लेट किए हैं, क्या है प्रिंसिपल को पी जो है क्या करनी है, नेट करनी है, पी क्या है प्रिंसिपल है। तो क्या हो जाएगा, अमाउंट जो है 2p हो रहा है, डबल हो रहा है। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, तो ऐसा ही नहीं दिया हुआ है तो ऐसा ही निकालेंगे पहले। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, क्योंकि जो है क्या निकालना है आपको, टाइम निकालना है। तो ऐसा ही पहले फॉर्मूला क्या होता है, P/R/T/100 ये होता है ना। तो यहाँ टी जो है फाइंड करना है, तो इसके लिए क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट पता होना चाहिए। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस प्रिंसिपल अमाउंट, पता है ना। तो जो है अमाउंट, ए का मीनिंग हो गया अमाउंट माइनस प्रिंसिपल इंटरेस्ट, ये होता है। तो यहाँ जो है क्या हो गया, अमाउंट कितना दिया है 2p दिया हुआ है, और प्रिंसिपल अमाउंट जो नहीं दिया हुआ है तो हम लोग लेट किए कितना है, p है। तो क्या हो गया इसका सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया, p आ गया। तब यहाँ फॉर्मूला पे पुट कर देंगे, ये फॉर्मूला है सिंपल इंटरेस्ट का, इसे पुट कर देंगे। सिंपल इंटरेस्ट कितना है, p इक्वल टू ये कितना है, अमाउंट कितना दिया हुआ है, p प्रिंसिपल, p इंटू r कितना दिया हुआ है 12/2%। r कितना दिया हुआ है 12/2%। तो कितना आ जाएगा 24 + 1 25/2%, कितना हो गया रेट का वैल्यू ये आ गया। तो अब क्या बोला जा रहा है कि p इंटू r कितना दिया 25/2, टू 100। तो p का तो टी का वैल्यू कितना हो गया 25, क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, PQRS कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 60, 180 days, दे टुगेदर वर्क टू फिनिश द वर्क एंड रिसीव जो है 2256 दिन, पी पार्ट, पी का शेयर पूछा जा रहा है। तो क्या बोला जा रहा है, पी जो है किसी काम को जो है 60 डेज में 60 दिन, क्यों उसी काम को 100 दिन, और आर जो है कितने में 80 डेज में कर रहा है। तो सबका पहले हम इफिशियंसी निकालेंगे, इफिशियंसी निकालने के लिए सबका एलसीएम लेना होगा, उसी से ना इफिशियंसी पता चलेगा सबका एलसीएम कितना आ जाएगा। तो ये देखिए ये सारे का मैंने एलसीएम निकाला 68, 100 और 80 का, तो कितना आ गया 1200 आ गया। अब इसका इफिशियंसी निकालेंगे, इफिशियंसी निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए 60 इतना है, इसको जो है 60 से डिवाइड देंगे तो कितना हो जाएगा, कितने टाइम 60 के टेबल में ये कितने टाइम्स में आ रहा है 20, तो 20 लिखे हैं, इसी टाइप से इसको किए, ठीक है।
तो ये जो सारे का एफिशिएंसी पी क्यू आर का एफिशिएंसी कितना आ गया 20:12:15 कितना आ गया। अब जो है क्या पूछा जा रहा है कि पी का शेयर पूछा जा रहा है। टोटल जो है शेयर कितना दिया हुआ है, टोटल शेयर का पार्ट दिया हुआ है 2256। तो पी का शेयर का पार्ट पूछा जा रहा है, पी का कितना है 20। अब टोटल तीनों के शेयर का टोटल लिखेंगे नीचे, ये तीनों का शेयर नीचे लिखेंगे, मतलब सबको प्लस करके नीचे लिखना है 20 + 12 12 + 15 सबको प्लस करेंगे। तो सारा कैलकुलेशन करके कितना आ गया 960। 20 पी का शेयर 20 है और टोटल ये तीनों का शेयर का प्लस इसलिए किए क्योंकि जो है ये जब इसको डिवाइड देंगे इतने से तो एक के शेयर का वैल्यू पता चलेगा, और एक के शेयर का जब वैल्यू आएगा तो 20 से इंटू करेंगे तभी तो पी का शेयर का पता चलेगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि अ मैन ट्रेवल 60 किलोमीटर बाय ट्रेन एट 80 किलोमीटर पर आवर, 600 किलोमीटर बाय शिप एट 30 किलोमीटर पर आवर, तो सब 500 किलोमीटर बाय एरोप्लेन एट 400 किलोमीटर पर आवर एंड 300 किलोमीटर बाय कार एट 60 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज द एवरेज स्पीड। इसमें जो है एवरेज स्पीड पूछा गया है, तो एवरेज स्पीड का पहले फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय टोटल टाइम टेकन, ही होता है ना, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। ये जो इसका एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हो गया। अब जो है क्या बोला जा रहा है कि इसमें डिस्टेंस जो है इसमें टाइम जो है नहीं दिया हुआ है, डिस्टेंस तो दिया हुआ ही है ना सबका 600 किलोमीटर, ये जितने किलोमीटर में है वो क्या है डिस्टेंस है, और स्पीड क्या है 80 किलोमीटर पर आवर, मतलब 80 किलोमीटर पर आवर। ये सारे जितने किलोमीटर पर आवर में दिए हैं वो सारे क्या है स्पीड है। तो टोटल डिस्टेंस तो हमें पता है, तो टाइम नहीं पता है तो क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला पढ़े हो ना, S =D/T, मतलब स्पीड = डिस्टेंस बाय टाइम। तो टाइम = क्या हो जाएगा, ये इधर चले जाएगा और ये S जो है इधर नीचे आ जाएगा, तो T = क्या हो जाएगा D/S, ये ना होगा T = D/S। आपको टाइम ही निकालना है, ये ना निकालना है कैलकुलेट, अभी क्या करना है टाइम ही करना है। अब जो है 600 किलोमीटर डिस्टेंस जो है जितना जितना दिया हुआ है सबको पुट करेंगे 600 किलोमीटर, स्पीड कितना है 80। तो इतना आ गया। अब जो नेक्स्ट क्या करेंगे, अब एवरेज स्पीड निकालना है तो इसी फॉर्मूला पे आप पुट कर देंगे, सब पता चल गया। ये टाइम भी आ गया, ये टाइम ही निकाल रहे थे इतना लेट से हम लोग, ये टाइम पता चल गया। तो अब जो है इसी फॉर्मूला पे पुट कर देंगे। टोटल डिस्टेंस तो हमें पता ही है 600 600 500 600 + 600 600 प्लस अब जो है इतना आ गया। उसको जो है इधर का पार्ट मैं इधर लिख रही हूँ, ठीक है। तो इतना हो गया 2000 को 4 से इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा 16,000/27। तो ये जो है कट नहीं होगा, कितना आ गया इतना आवर्स। होप सो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा।